हमको ऐसे बच्चों से बात नहीं करनी जो हमारे अंदर गंदी बातें डालें, जो गंदे संस्कार डालें, जो गंदे मार्ग में बढ़ने के लिए कहें। मित्र वही होता है जो अच्छे मार्ग में बढ़ावे, कुपंथ का त्याग कराकर सुपंथ में चलावे, उसे मित्र कहते हैं। बिल्कुल आप अपने को सुरक्षित रखिए। देखो, जब तक आप पढ़ाई में हो, जब तक आप अपने जीवन को किसी पद पर, किसी उन्नति पर ना, तब तक मनोरंजन में मत लगो। ये जो देह का गलत संबंध है, ये तुम्हारे मन को इतनी जल्दी खींच लेगा कि फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, आपको अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करने का मन नहीं लगेगा। धीरे धीरे आप व्यसन में उतर जाएंगी, धीरे धीरे आप गंदे आचरणों में उतर जाएंगी। तो जो आप हमारे देश में आकर के कोई उन्नति करने वाली थी, वो आपसे नहीं फिर हो पाएगी। देखो, हमारे देश में आजकल माताओं बहनों का बहुत बड़ा स्थान है। राष्ट्रपति भी हमारे देश की देवी ही है। तो ऐसा नहीं कि बच्चियां, देखो बच्चियां जाकर बॉर्डर में राइफल गन लिए हुए गोली खाने के लिए तैयार है। कभी भी कहीं से भी गोली आ सकती है, लेकिन हमारी बच्चियों में कोई कमी, वो पूरे। पर अगर हम स्कूल पीरियड में ही अपने मन को विभाजित कर देंगे व्यसन में, व्यभिचार में, ये गंदी बातों में, तो हम आगे उन्नति कैसे प्राप्त कर पाएंगे? अभी हम बच्चे हैं। जब आप बॉयफ्रेंड बनाओगे, जब आप गलत विचारों में फंसोगे, तो एक दूसरे के विचारों का आकर्षण होगा और वो तुम्हारे चिंतन पर दबाव डालेगा, चाहे वो कामासक्त करके, चाहे वो काम क्रीड़ा के बाद का दबाव। वो दबाव आपको धीरे धीरे व्यसन की तरफ ले जाएगा और व्यसन का दबाव पतन की तरफ ले जाएगा। देखो, बच्चा बोला ना कि हम जब स्कूल में जाने की, तो स्कूल के हमारे मित्र हमको ऐसा, और अगर हम वैसा नहीं चलते तो हमें अहंकारी। तो अब इस बच्चे से पूछो कि तुम्हारे संग में कितने ऐसे हैं जो तुम्हारा साथ देने वाले हैं? कोई साथ नहीं देगा, उपहास और करेगा। हमारे परिवार हो, हम आपको सुधारने के लिए प्रेरणा करते हैं कि आप ऐसे आचरणों से यदि युक्त रहेंगे तो आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों उन्नतियां आपके पतन की तरफ चली जाएंगी। अगर आप संयम से रहेंगे तो आप आधुनिक और आध्यात्मिक